हम लोगों को मलेशिया से आया हुआ था इनविटेशन एक इवेंट का। मेरे पास रिटर्न टिकट भी है, कंफर्म रिटर्न टिकट, क्योंकि आपको तो पता है मेरे पे तो इल्ज़ाम ही लगा था ना कि मैं मुल्क छोड़ के भाग रहा हूँ। किस स्टेट को जाना था आपने? ये मैंने जाना है 16 अगस्त, जिस दिन मैं गिरफ्तार हुआ उसी टाइम की हमारी फ्लाइट थी ना। और वापसी कब की थी? वापसी थी हमारी 21 या 22 की अगस्त। मतलब आपने 7 दिन बाद वापस आ? मैंने 6 दिन बाद 5-6 दिन बाद वापसी थी हमारी। इस दौरान कोई आपको नोटिस आए? क्योंकि FIA में अगर किसी पर भी FIR होनी है तो पहले 3 नोटिस जाते हैं, तो कोई नोटिस नहीं, नोटिस नहीं आया ना, व्हाट्सएप एक नोटिस भी नहीं आया। एक भी नहीं आया। पता है क्या है, मेरी हिस्ट्री है, मुझे कोई नोटिस आया मैं हमेशा पेश हुआ, मैंने कभी किसी इदारे को इग्नोर नहीं किया अगर वो बुलाता है। तो इसका मतलब है कि कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं की गई, तो फिर तो आपकी गिरफ्तारी भी गैर कानूनी थी। FIA तो इस तरीके से गिरफ्तार ही नहीं कर सकता, या NCCI गिरफ्तार ही नहीं कर सकता। क्योंकि ये ज़्यादा टेक्निकलिटी समझता नहीं हूँ, ऑल आई नो इज़ कि मुझे नोटिस कोई नहीं मिला। जो इमिग्रेशन पे ऑफिसर था उसने मुझे पूछा कि यार आप पे कोई FIR है। अब जब उसने मेरे से ये पूछा ना, मेरे माइंड में ना एक FIR आना शुरू हो गई जो मेरे पे मोटरवे पे हुई थी। वो जो आप ड्राइव कर रहे थे, ड्राइव वाली, वो केयरलेस ड्राइविंग की एक FIR थी, मेरे माइंड में वो आना शुरू हो गई। मैंने कहा यार एक मोटरवे की FIR है। कहते नहीं कुछ साइबर क्राइम का आपका इशू है। मैंने कहा नहीं, मेरे नॉलेज में तो नहीं ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप आ जाइए हमारे साथ। इवन उन्होंने मेरी वाइफ को इशारा करके कहा था कि अगर आप जाना चाह रही हैं तो आप जा सकती हैं। वो स्टॉप लिस्ट में नहीं थी। अब क्योंकि मेरे माइंड में यही था कि यार कोई मोटरवे की FIR हुई, ठीक है, तो शायद हो सकता है उसी की कोई इंक्वायरी हो। मैंने वही जो मोटरवे के FIR में जिन लोगों से कंसल्ट किया है, एक आधा मैसेज मैंने उनको कर दिया। साथ मैंने उनसे पूछ लिया कि यार हम लोग फ्लाई कर सकेंगे, अभी हमें किस लिए बैठाया गया है। तो कहती कि नहीं, मेरे ख्याल से आप फ्लाई नहीं कर सकेंगे। फिर मैंने ज़िया को मैसेज कर दिया कि यार वो एक इशू हो गया। हाँ, तो मैंने उसको मैसेज कर दिया कि यार हम लोग ना एयरपोर्ट पे ही हैं, हमें फ्लाई नहीं करने दे रहे, तो आप ना आ जाओ वापस। हमें ड्रॉप करके आया था एयरपोर्ट। मैंने कहा यार आप वापस आ जाओ, हमें पिक कर लेना। हमें लगा हम शायद 5-10 मिनट शायद हमें बस फ्लाई नहीं करने देंगे और हम घर जा सकेंगे, हमें ये लगा। इमिग्रेशन ऑफिसर से मैंने पूछा कि मैंने कहा यार मुझे थोड़ा सा इशू बता सकते हो आपके पास अगर कोई डिटेल है। तो कहता है कि यार आपकी कोई इंक्वायरी है, FIR भी नहीं, ठीक है। कहता है आपकी कोई इंक्वायरी है साइबर क्राइम में लगी हुई, किस बारे में है ये हमें नहीं पता। हमसे फ़ोन वगैरह ले लिया, मेरे से और मेरी वाइफ से फ़ोन ले लिया। तो कहते हैं कि इसको एयरप्लेन मोड पे लगा के हमें मोबाइल फ़ोन दे दें। अब हमारा कॉन्टैक्ट भी ख़त्म हो गया। शुक्र है मैं लोकेशन इसको ज़िया को भेज चुका था। एक मोबाइल जब्त हो गए दोनों के। खैर वो ले गए, मुझे हद करीब बनाई और उन्होंने कहा कि यार मैं आ जाती हूँ साथ तुम्हारे। मैंने कहा नहीं तुम ना घर जाओ। आप पर FIR नहीं हुई थी और अभी FIR नहीं हुई थी, कर लिया गया, हथकड़ी अभी मेरे पे FIR नहीं थी, ठीक है, और हथकड़ी लगा दी गई। हाँ जी, मैंने रूप को कहा तुम जाओ घर, ठीक है, और इन्फॉर्म कर दो लोगों को कि इस तरह से हुआ है। लेकिन इधर तो खबरें ये चलवा दी गई कि डकी जो है हाँ जी, मुल्क से बैरून मुल्क फरार हो रहा था। हाँ जी, और उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया भागते वक्त। और आप बता रहे हैं कि रिटर्न टिकट्स भी हैं, और ये स्क्रीन पर भी लोग देख सकते हैं। अब देखिए 16 को जाना था और ये 22 या 3 की रिटर्न टिकट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा NCCI ऑफिस, वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स थे, एक उनके पास ब्लैंक पेपर था, उन्होंने मेरा बयान लिखना शुरू कर दिया। वहाँ पे उन्होंने मेरे से एप्लीकेशन प्रमोशन के बारे में पूछा, तब मुझे पता लगा कि ये इस मामले में इंक्वायरी है। जो भी वो मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे रिगार्डिंग किससे आपकी बातचीत है, अच्छा ये प्रमोशन की कौन सी चैट है, मैंने इनको सारा ऑन द स्पॉट मैंने खोल के दिया। मैंने कहा यार इस बंदे से मेरी बात है, ये मेरी ईमेल है, कि तो अपना यूट्यूब चैनल का पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड उन्होंने ले लिया। मैंने कहा ये मेरा ईमेल पासवर्ड है, ठीक है। क्यों ले लिया? अब क्योंकि मैं तो आपको शुरू में बताया ना, मैं कोऑपरेटिव होना चाहता हूँ इदारे के साथ, वरना कहीं वो ये ना सोचे कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। मैंने इवन वो दोनों मोबाइल के पासवर्ड उनको दे दिए, एक मोबाइल किस पर्पज़ का है, दूसरा मोबाइल किस पर्पज़ का है, तीसरा मोबाइल मेरे पास क्यों है वो भी उनको बताया। मैंने कहा आप इसे चला के देखें, ये चलता नहीं है लेकिन इस पर डाटा है, आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी इसको खोल के रिकवर जैसे आपने करना कर लें। मेरा 23 दिन की रिमांड के दौरान जितनी इंक्वायरी हुई है ना, आप कह लो कि ये कोई 1-1.5 घंटे के अंदर मेरी ये सारी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है इंस्टेड ऑफ 23 डेज। मतलब इतनी जल्दी मैंने चीज़ें सब कुछ दे दी थी। सिर्फ उसका मेन पर्पज़ ये था कि इनके माइंड में कोई क्वेश्चन ना हो कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। अब ये बार बार जब आपको कोर्ट में पेश करते थे, हाँ जी, जज साहब आपको 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का रिमांड दे देते थे, और रिमांड बढ़ते बढ़ते वो तकरीबन महीने के करीब चला गया। तो ये बार बार रिमांड इसीलिए ले रहे थे क्योंकि बार्गेनिंग करनी थी आपसे? जहाँ तक मैंने फील किया, मुझे किसी ने अपने मुंह से तो नहीं बताया, जो मैंने एक चीज़ फील की है कि अब बातें ना वो ईगो पे आ गई हैं कि देखो हमने पता नहीं कौन सा बंदा तुम दिया, 28 दिन का पूरा उसका रिमांड लिया। वो सरफराज चौधरी साहब थे, वो तो आपके खिलाफ पूरी एक कैंपेन थी, तकरीबन 80 के करीब उन्होंने इंटरव्यूज दिए। मैंने तो ये 3 महीने बाद देखी है।
मुझे नहीं पता कि क्या बात हो रही है, किस चैनल पे बात हो रही है, क्योंकि मेरे पास तो कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं थी, मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं था, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था। वो तो कहते थे आपको 5 वक्त का नमाजी बना दिया है, अब आप अंदर जो है अल्लाह तौबा कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उस बंदे ने आपके अगेंस्ट कुछ उसने जो किया है आप अपनी ज़ुबानी बताएं, ताकि पाकिस्तानियों को भी पता चले कि क्या ज़्यादती हुई है आपसे। सरफराज चौधरी साहब से मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं पहले दिन रिमांड से वापस आया था। 2 दिन का रिमांड हो चुका था फर्स्ट टाइम। मेरी FIR उस टाइम कटी थी, गिरफ्तारी के 5 पहुँचने के NCCI पहुँचने के बाद तब मेरी FIR कटी थी। उससे नेक्स्ट डे ना आप कह लो कि मैं इधर इन्वेस्टिगेशन के लिए ही बैठा हुआ था, तो वो सरफराज चौधरी साहब अचानक आए रूम में, तो उन्होंने देखा सिगरेट थी उनके हाथ में, कहते है मुंडाई, तो बाकी लोग कहते कि हाँ जी, कहता है इसको ले आओ मेरे ऑफिस ना। हथकड़ी उन्होंने मुझे बना दी। मैं खड़ा हुआ था, बाकी वहाँ पे और भी ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम कौन से जुए की एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो। मैंने कहा सर मैं किसी जुए की एप्लीकेशन का कंट्री हेड नहीं हूँ। कोई मैं बात कर ही रहा होता हूँ तो वो गालियाँ देना शुरू कर देते माँ बहन की, गंदी गालियाँ देते। हाँ जी। तो वो तो इंटरव्यूज़ में बैठ के मेरे वतन अजीज़ के साहिबान, ऐसा लगता था कि मार्शल लगा देंगे। वो जो लोग रोस्ट करते हैं, जो मेरी सोसाइटी को गलाजत सिखाते हैं, जो गंदी गालियाँ सिखाते हैं, फिर उनके कोलो फेल में इसका मतलब ये तजाद था, जो वो इंटरव्यूज़ दे रहे थे वो इंटायरली 180 डिग्री पर झूठ बोल रहे थे आवाम के। माँ बहन की गालियाँ ऑब्वियसली मैं यहाँ पे रिपीट तो नहीं कर सकता। फॉर वाई? फॉर नो रीज़न, जेन्युइनली नो रीज़न, जस्ट टू शो कि देखो मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ और अब आपको मेरा हुक्म मानना है, समथिंग लाइक दैट। जो आगे होता रहा वो यही था बस। एक पॉइंट पे उसने मुझे चुपेर मारी, बहुत जोर की। कुछ पूछता भी था तो मैं नहीं था बोलता, मुझे लगा कि मेरे बोलने की वजह से उससे चुपेरे मारी है। मैं मुंह नीचे करके बैठ गया, ठीक है, फिर कहता कि मुंह पर कर, ठीक है। मैं जब मुंह पर किया उसने फिर एक और चुपेर मारी। इवन आपने शायद एक पॉडकास्ट देखा होगा, मैं हल्फन कहता हूँ कि मेरे एक भी ऑफिसर्स ने इस पर हाथ नहीं उठाया। फिर वो हलफ सही ले रहा ना कि ऑफिसर ने नहीं उठाया, उनके ऑफिसर ने नहीं उठाया, उन्होंने अपनी बात नहीं थी इसमें। मैं भी कुरान पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि मेरे टीम के किसी बंदे ने इसको नहीं मारा। जब मैंने खुद ही मारा है तो मैं अपनी तो बात ही नहीं कर रहा। अब वो चुपेरे मारी जा रहा है, मैंने काउंट भी नहीं की उसने कितनी मारी हैं। एस्टिमेटेड मेरे ख्याल से 8-10 पहुंच गई थी। 8-10 चुपेड़े? एस्टिमेटेड इतनी थी, और से हाथ भी उसका बहुत मोटा था और बड़ा था, मुंह भी बहुत बड़ा तो उसको शायद पता नहीं, शायद अभी तक मज़ा नहीं आया मार कुटाई करके या गालियाँ दे के भी, शायद अभी उसका वो भरा नहीं। तो उसने क्या किया, उसने ना एक वीडियो कॉल लगाई। वो एक कॉल बच्चे ने उठाई थी, 6-7 साल का बच्चा था। मुझे नहीं पता कि वो उनके रिश्ते में क्या लगता है, आई डोंट नो। 6-7 साल का वो बच्चा था। उन्होंने पहले पूछा कि डकी भाई को जानते हो? बच्चा कहता हाँ। तो कहता कि तुम उनके प्रोग्राम देखते हो? कहता हाँ। तो उस अपने मोबाइल से उन्होंने बैक कैमरा ऑन किया। अब उस दौरान ना उन्होंने मेरे हाथ ऊपर करवाए हुए थे और टांगे बैंड करवाई हुई थी, ठीक है। और मेरी हल्की सी भी हाथ नीचे होती थी ना, वो फिर एक और चुपेर मारते हैं। और इन्होंने एक बंदा भी मेरे पीछे खड़ा कर दिया था चुपेरे मारने के लिए। वो एक प्राइवेट मुलाजिम था, वो अंदर ही बैठता है। तो अब क्या था कि मेरे हाथ ऊपर है, टांगे बैंड है, उस वीडियो कॉल पे वो बच्चे को दिखा रही है, देखो हम क्या कर रहे हैं इसके साथ। तो कहता कि आप देखोगे तुम इसका प्रोग्राम? तो कहते नहीं। मुझे यहाँ तक भी मैंने कहा चलो ठीक है, अपना शौक पूरा कर रहा है, करने दो। अब सहते रहे, मैं सहता रहा। मैंने कहा ठीक है, ओके। बच्चे को कहता 6-7 साल उसकी उम्र थी, कहता कि इसको गालियाँ दो। उसने माँ बहन की गाली दी, एक लफ्ज़ बोला उसने गलत। अब आगे से कहता और, फिर उसने फिर माँ बहन की गालियाँ दी। कहता और माँ बहन की गाली दी। इसे 4-5 बार से जब रिपीट कर, मुझे तब बड़ा एक अजीब सा वो हुआ कि मैंने कहा यार मैं ना बंदे को जानता हूँ, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। मैंने कहा मेरा पर्सनल दुश्मन भी शायद मेरे साथ ये ना करता। पीछे से वो बंदा जो खड़ा किया था वो मारता गया, मेरे हाथ ऊपर थे, टांगे बैंड थी। तो वो कहते कि आप देखोगे इसकी वीडियोस? कहते नहीं ये तो आगे फिर गाली दी कि ये तो ये है, तो ये तो